ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिवस है। आप सभी को नवरात्र की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह 9 दिन जागरण का कारण बने, आप जागृति से भरें, आपके जीवन में ज़रा भी अंधेरा ना बचे, आप परम प्रकाश से भर जाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर फलीभूत हो। इन 9 दिन में सारी कलुषता छट जाए, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का आविर्भाव हो, आप सतत एक ज्योतिर्पुंज बन जाएं, आपके भीतर प्रकाश का अवतरण हो, ऐसी मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सोपान पे आज की चर्चा का हमारा विषय है। पीछे हमने सूर्य चंद्र नाड़ी में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए उस संबंध में विस्तार से चर्चा की है। सुषुम्ना नाड़ी में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए उस संबंध में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। हमारी श्वासों में जो 5 तत्वों का निग्रह होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनकी हम कैसे पहचान करें अपनी श्वासों में, उस पर भी हमने विस्तृत पीछे चर्चा की है। करीब करीब 8 प्रकार से आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। मैंने उस संबंध में 4-5 चर्चाएं की हैं जो वीडियो के रूप में अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल पर। स्वर विज्ञान से संबंधित जितनी भी अभी तक हमने चर्चा की है उसकी एक प्ले लिस्ट भी मैंने बनाई है, शिव सौरोदय विज्ञान नाम से। उसमें करीब करीब 30 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जो सबसे ऊपर वीडियो होगा वह प्रथम वीडियो होगा, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से क्रम वीडियो का चलता हुआ चला आएगा। सबसे लास्ट का जो वीडियो होगा वह लेटेस्ट होगा, जो आज या कल हमने अपलोड किया है वह वीडियो आपको सबसे नीचे मिलेगा, और जो सबसे पहला वीडियो उस प्ले लिस्ट में डाला गया है वह आपको प्रथम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ऊपर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एक एक वीडियो को देखते चले जा सकते हैं। तो हमने अभी तक स्वर विज्ञान पे लगभग मोटी मोटी सभी चर्चाएं कर ली हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जैसी संतान की मनोकामना हमारी है वैसी संतान की प्राप्ति हम स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे करें, इस संबंध में मैंने कल चर्चा की थी। ना जाने उस वीडियो में क्या हुआ, YouTube ने उसको रोक दिया, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। दोबारा फिर हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे। परसों मैंने तत्वों के विषय में चर्चा की थी कि प्रत्येक तत्व का अपना एक मंत्र होता है और कैसे हम अपने एक एक तत्व को उसके मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हुए, अगर कोई तत्व हमारा कमजोर है, वीक है, उसको स्ट्रोंग करें। तो आकाश तत्व के विषय में गलती से मेरे मुंह से निकला कि आकाश तत्व का जो मंत्र है वह लम है, तो मैं उन सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। लम जो मंत्र है वह पृथ्वी तत्व का है, आकाश तत्व का जो मंत्र है वह हम है। वह गलती से मुंह से बोला गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय मित्रों, हमारा जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो करीब करीब 2.5 घड़ी चलता है, 1 घंटा।
जब हमारा चंद्र स्वर चलता है वह भी करीब करीब 2.5 घड़ी चलता है, 1 घंटा। कभी कभी व्यक्ति विशेष के जो स्वर हैं वह 80 मिनट में भी चेंज होते हैं। जैसे 80 मिनट सूर्य स्वर चला और फिर 80 मिनट चंद्र स्वर चला। वह किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के साथ अलग एक परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है। वैसे नेचुरली तो हमारा स्वर चलना चाहिए वह केवल 2.5 घड़ी ही चलता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी का मतलब 60 मिनट, 1 घंटा। तो जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है उसमें 2.5 घड़ी में हमारे श्वासों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व बारी बारी से निग्रह करते हैं। तो सर्वप्रथम जब हमारा स्वर चेंज होता है, यानी कि जैसे अभी हमारा सूर्य स्वर शुरू हुआ, तो पहला जो तत्व का निग्रह होगा वह वायु तत्व चलेगा, जिसकी अवधि 8 मिनट होगी। और उसकी पहचान कैसे हम करेंगे? 4 अंगुल से 8 अंगुल के बीच वह बाहर बहेगा। जब 4 अंगुल से 8 अंगुल के बीच हमारी श्वास बह रही हो तो समझें कि वायु तत्व चल रहा है। वायु तत्व आपको आपकी श्वासों में करीब 8 मिनट तक चलेगा। उसके पश्चात अग्नि तत्व चलेगा। अग्नि तत्व की अवधि 12 मिनट है। जब हमारी श्वासें 4 अंगुल बाहर बह रही हों, 1 अंगुल से 4 अंगुल बाहर बह रही हों, तो माने कि अग्नि तत्व अभी हमारी श्वासों में चल रहा है, जिसकी अवधि 12 मिनट होगी। अग्नि तत्व के पश्चात पृथ्वी तत्व चलेगा। जब हमारी 8 अंगुल से 12 अंगुल श्वास बाहर बह रही हो तो समझ लें कि पृथ्वी तत्व चल रहा है और इसकी अवधि 20 मिनट होगी। उसके पश्चात जल तत्व बहेगा। जब हमारी श्वासें 12 अंगुल से 16 अंगुल बिल्कुल सीधी नीचे आ रही हों, बाहर बह रही हों, तब हम समझ लें कि अब हमारे श्वासों में जल तत्व का निग्रह हो रहा है और उसकी अवधि 16 मिनट होगी। जल तत्व के पश्चात 1 अंगुल श्वास बाहर बहेगी। हमारी जो श्वास है वह हमारी नासिका में ही गोल गोल घूमती रहेगी। हम स्वाभाविक श्वास जब ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे तो 1 अंगुल से अधिक वह श्वास बाहर प्रतीत नहीं होएगी। ऐसी अवस्था में आप समझें कि आकाश तत्व चल रहा है और उसकी अवधि 4 मिनट होगी। उसके पश्चात फिर सुषुम्ना चलेगी। 12 से 13 श्वास हम सुषुम्ना में लेवेंगे। फिर हमारा सूर्य स्वर से चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। सुषुम्ना का मतलब है कि हम दोनों नासिका से बराबर 12-13 श्वास ले रहे होंगे। उसके पश्चात हमारा सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और चंद्र स्वर हमारा शुरू हो जाएगा। और फिर जब हमारा चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा तब फिर सबसे पहले प्रथम वायु तत्व चलेगा, द्वितीय अग्नि तत्व चलेगा, तृतीय पृथ्वी तत्व चलेगा, चतुर्थ जल तत्व चलेगा, पंचम फिर आकाश तत्व चलेगा। इस प्रकार से प्रत्येक स्वर में 5 तत्व का बारी बारी से निग्रह होता है। अब इन 5 तत्वों को हम एक प्रकार से और पहचान सकते हैं। जब पृथ्वी तत्व चल रहा होगा तो जो हमारी नासिका है, हमारी नासिका का जो गोल छिद्र है, तो जब पृथ्वी तत्व बाहर बह रहा होगा तो आप देखेंगे कि वह हमारी नासिका के छिद्र के बिल्कुल बीचों बीच सीधा बह रहा होगा। और जब वह बहेगा तो भारी होगा, उसका जो वज़न होगा भारी होगा। जब श्वास आपको फील होएगी बाहर तो वह एक भार लिए हुए होएगी। दूसरा, वह आपकी नासिका के चारों तरफ की जो ये दीवारें हैं, जो श्लेष्मिक कला है, इनको नहीं छुएगा। वह सीधा आपकी नासिका के बीचों बीच सीधा ऐसे बहते हुए और सीधा ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ऐसे आगे की तरफ बहेगा और उसकी
जो लंबाई होगी वह 8 अंगुल से 12 अंगुल होगी। वह आपकी नासिका से निकलेगा तो ऐसे आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ थोड़ा नीचे होते हुए वह 8 अंगुल से 12 अंगुल बहेगा और वह आपकी नासिका के बीचों बीच से बहेगा। जब इस प्रकार से श्वास बह रहा हो तब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। आदरणीय मित्रों, इसी प्रकार से जब वायु तत्व बह रहा हो तो वायु तत्व जो है, यदि आपके चंद्र स्वर से वायु तत्व बह रहा है तो वह आपकी लेफ्ट जो श्लेष्मिक कला है, आपकी नासिका का जो यह हिस्सा है लेफ्ट वाला, वह इससे रगड़ते हुए श्वास आएगा बाहर और 4 अंगुल से 8 अंगुल वह बाहर आएगा। उसके बाद वह लेफ्ट साइड में ऐसे निकल जाएगा। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा तो उसमें राइट साइड का जो दीवाल है आपकी नासिका की, इससे रगड़ते हुए वह ऐसे दाहिनी ओर बाहर चला जाएगा। यदि अग्नि तत्व चल रहा है तो आपकी नासिका से जब श्वास बाहर आ रहा होगा तो आपकी नासिका का जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी जो दीवाल है, ये तो ऐसे श्वास इस प्रकार से श्वास बाहर आएगा कि ऊपरी जो दीवाल है इससे सटते हुए श्वास बाहर आएगा, 4 अंगुल श्वास बाहर आएगा और उसके बाद ऊपर की ओर गायब हो जाएगा। ऐसी अवस्था में यदि श्वास बह रहा है तो आप समझें कि अभी अग्नि तत्व चल रहा है। इसी प्रकार से जल तत्व यदि बह रहा होगा तो आपकी नासिका का जो ये निचला हिस्सा है, ये वह बिल्कुल इससे सटते हुए सीधे आपकी छाती और पेट के ऊपर से होते हुए बहेगा, जिसकी लंबाई 12 से 16 अंगुल होगी। तो समझ लीजिए कि जल तत्व बह रहा है। वैसे ही जब आकाश तत्व बह रहा होगा तो वह आपकी नासिका को चारों तरफ से सट के वहीं का वहीं गोल गोल घूम रहा होगा। जैसे धुआं ऐसे गोलाकार घूमता रहता है, वह वैसे आपकी नासिका में ऐसे गोल गोल गति कर रहा होगा और उसका पता ही नहीं चलेगा कि वह ऊपर गया, नीचे गया, दायां गया कि बायां गया, वह वहीं से गायब हो जाएगा। जब श्वास वैसा चल रहा हो कि आपको केवल उसकी गर्माहट तो फील होए लेकिन बाहर श्वास फील ना होए, तो समझे कि अब आपका आकाश तत्व चल रहा है। इस प्रकार से भी आप अपने स्वर में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक तत्व का अपना विज्ञान है। हम जो श्वास लेते हैं, श्वासों के साथ जो प्राण तत्व भीतर बहता है, उसके एक विशेष स्पंदन से ही तत्वों का निग्रह होता है। यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह 5 तत्वों से निर्मित है और तत्व जो है वह प्राण का केवल आकर्षण है। जो प्राण तत्व है वह मूल तत्व है। प्राण तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में वैसे ही फैला हुआ है जैसे समुद्र में जल। वही प्राण तत्व के अलग अलग स्पंदन से 5 तत्वों का निग्रह होता है। जब वही प्राण तत्व एक विशेष कंपन के साथ बहता है तो पृथ्वी तत्व, थोड़ा सा उसका रिदम चेंज होता है तो आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। तो जो प्राण तत्व है उसका जो चुंबकीय आकर्षण है उसी के एक अलग तरंगायित अवस्था में तत्वों का आविर्भाव होता है। हमारा जो यह शरीर है यह भी 5 तत्वों से निर्मित है। प्रत्येक तत्व हमारे शरीर में अलग अलग अंग को प्रभावित करता है। जब पृथ्वी तत्व चलता है तो वह हमारे शरीर के एक अलग हिस्से को प्रभावित करता है।
वह हमारे मन के एक अलग सोपान में कार्य करता है, हमारी आत्मा के, हमारे मन के, हमारी बुद्धि के और हमारे शरीर के अलग तल पे काम करता है। जब वायु तत्व बह रहा होता है तो वह हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी चेतना और हमारा शरीर के एक अलग आयाम में कार्य करता है। प्रत्येक तत्व का हमारे शरीर में अलग अलग स्थान है और प्रत्येक तत्व के अलग अलग अंग हैं। हमारा कौन सा अंग किस तत्व से प्रभावित होता है और कौन सा तत्व हमारा कमजोर है, तो हमारा वह अंग कमजोर हो जाता है जिससे जिस अंग का जिस तत्व के साथ एसोसिएशन है। यही है रहस्य। कौन तत्व का किस अंग के साथ एसोसिएशन है, जैसे ही वह तत्व हमारी श्वासों में उस तत्व का निग्रह कम या ज़्यादा अवस्था में होएगा, तैसे ही हमारे शरीर के वह अंग प्रभावित होंगे, हमारा मस्तिष्क एक विशेष स्थिति में प्रभावित होगा और उन तत्वों के कारण ही, उन तत्वों की कमी या उनकी अधिकता के कारण हमारा मानसिक जो बल है वह कम और ज़्यादा होगा। कभी हम उद्विग्न होंगे, कभी हम प्रफुल्लित होंगे, कभी हम आनंदित होंगे। इसी कारण से स्वर विज्ञान में तत्वों की महत्वता है कि यदि एक तत्व, कौन सा तत्व हमारे श्वासों में बह रहा है, कौन सा तत्व उस समय बलवंती है, तो उस तत्व में हमें कौन सा काम कर लेना चाहिए कि वह शुभ होगा और कौन सा तत्वहीन है तो उसमें हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए कि शुभ होगा। यही सब तत्वों का ज्ञान है। इन सब को जानना ही तत्व के विषय में जानना है। जब मैं कहता हूं कि हमें तत्व की साधना होनी चाहिए, तो कई मित्र कमेंट करते हैं कि तत्वों को कैसे साधें। तो उन मित्रों से मेरा कहना है कि सबसे पहले तो आप अपनी श्वासों में तत्वों के निग्रह को पहचानें। सबसे पहले आपको यह पता चले कि कब कौन सा तत्व आपकी श्वासों में बह रहा है, और यह पता करने के लिए आपको बार बार अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करनी होगी। 24 घंटे में 24 बार आपकी श्वासें, यदि नेचुरल श्वासें आपकी चल रही हैं, अपने रिदम में बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आपकी श्वासें बह रही हैं अलग अलग स्वर में, तो 24 घंटे में 24 बार आपकी श्वासें परिवर्तित तो होती हैं, कभी सूर्य स्वर में, कभी चंद्र स्वर में, और 24 बार ही आपकी श्वासों में पांचों तत्वों का भी निग्रह होता है। अब 24 घंटे में आपको 24 बार यह मौका मिलता है कि आप अपनी श्वासों में जान पाएं कि कौन सा तत्व चल रहा है। यदि प्रतिदिन आप 4 घंटे भी, यानी कि 4 बार, जब आपका 4 बार भी यदि आप अपने श्वास के प्रति सचेत हों, संवेदनशील हों, और 24 घंटे में केवल 4 बार भी आप अपने तत्वों की पहचान करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि सप्ताह 10 दिन में या 1 महीना अधिक से अधिक आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करने में कामयाब हो जाएंगे। जब आप जो विधियां मैंने पीछे बताई हैं तत्वों की पहचान करने की, उन सभी विधियों से, एक विधि से नहीं, उन सभी विधियों से बारी बारी से आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करने की कोशिश करें। एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी भी विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल आंख बंद करेंगे, अपने आज्ञा चक्र पे देखेंगे किस तत्व का कौन सा बिंदु उभर के आ रहा है, कौन सा स्वाद मुंह में चल रहा है, किस प्रकार के आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, उन्हीं से आप पता कर लेंगे कि अब वर्तमान में मेरे भीतर कौन सा तत्व चल रहा है। और जब अधिक और सध जाएगा तब तो आपको आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चलते, उठते, बैठते, सोते, जगते, आप कोई भी कार्य करते हुए अपने तत्वों की पहचान कर लेंगे। आप केवल
अपने प्रति सचेत होंगे, देखेंगे कि मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, जिह्वा किस प्रकार के स्वाद का अनुभव कर रही है, मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, मन प्रफुल्लित है कि क्रोधित है, मन चंचल है कि स्थिर है। केवल इतने भर से आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में कौन सा तत्व मेरे श्वासों में गति कर रहा है, निग्रह कर रहा है। यह सब साधना पड़ेगा। यह केवल मैं कहूं और आप सुने इतने मात्र से नहीं होगा। यही साधना है। और जिन मित्रों को यह सध जाएंगे, फिर स्वर विज्ञान कहता है कि जिस स्वर में श्वासों के साथ बहने वाले तत्व का बोध हो गया, वैसा व्यक्ति काल को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। काल को मुट्ठी में कर लेता है, इसका सेंस यह है कि आप जब तत्वों के निग्रह को जान लेंगे तो कौन से तत्व का क्या स्वभाव है, उसके अनुकूल ही आप कार्य करेंगे। यदि आपने स्थिर कार्य करने हैं, पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो आप जो पृथ्वी की दिशा है उसी दिशा में उस समय कार्य करेंगे और वही कार्य करेंगे जो पृथ्वी तत्व में करने योग्य है। उसमें हमेशा आप सफल होंगे। जब जौन सा तत्व चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप कार्य करेंगे और उसमें आप सफल होंगे। और जब जिस तत्व में जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको आप नहीं करेंगे, उसका आप प्रतिकार करेंगे, तो आपके जीवन में दुर्भिक्ष आने बंद हो जाएंगे। जब आपके जीवन में दुर्भिक्ष आने बंद हो जाएंगे और आपकी मन माफिक सब आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु पर भी आपकी कमांड होगी। यह बात कहने में उलटबासी सी लगती है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का उपहास उड़ाया गया है। इस कारण से ही यह विज्ञान लुप्त सा हो गया है। इसका उपहास इसलिए उड़ाया गया कि यह इतना चमत्कारी विज्ञान है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वह भी और जो अधार्मिक प्रवृत्ति के हैं वह भी, कोई भी स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेगा तो यह बड़ा चमत्कारिक परिणाम लाने वाला विज्ञान है। और जितना जो शक्तिशाली चीजें होती हैं उतना ही उनका उपहास उड़ाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी मृत्यु पे भी कमांड कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर विज्ञान कहता है कि जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो 11 अंगुल श्वास हमारे भीतर जाती है, लेकिन जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो 12 अंगुल श्वास बाहर निकलती है। अब स्वर विज्ञान कहता है कि यदि आपने 2 अंगुल श्वास कम कर ली, 12 अंगुल की बजाय आपकी श्वास केवल 10 अंगुल ही बाहर निग्रह करें, तो आपके जीवन में एक विशेष स्थिति आ जाएगी। इस संबंध में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका श्वास जो 12 अंगुल बाहर बहता है और उसको आप केवल 1 अंगुल पे ले आए, यानी कि आप इस रिदम के साथ श्वास को लेवें और छोड़ें कि आपका श्वास भीतर तो जाए 10 अंगुल और बाहर निकले केवल 1 अंगुल। इतनी सहजता से यदि आपने अभ्यास करके श्वास को छोड़ना बाहर सीख लिया, तो स्वर विज्ञान कहता है कि आपने अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब यहाँ एक उलटबाजी यह हो जाती है कि फिर तो कोई ना कर ले। आदरणीय मित्रों, यह एक उलटबाजी है और चूंकि यह प्रश्न आपके अंतःकरण में जरूर उठेगा, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी आपको देता चलूं। मनुष्य की चेतना की 2 अवस्था है। एक तो जब हम सांसारिक होते हैं,
जिसको हम कहते हैं कि हम बहिर्मुखी हो गए हैं 100%, कभी हमारा भीतर आगमन नहीं होता है अपने भीतर, तब मनुष्य सोचता है दूसरी भांति से। तब वह सोचता है कि 100, 200, 1000 वर्ष की मेरी आयु हो और मैं इस पूरी पृथ्वी का सबसे धनी मनी व्यक्ति हूँ और सारी चीज़ें मेरे पास बहुतायत में हों और मैं सभी भोगों को भोगूं, भोगते हुए अपने जीवन को यापन करूं। तो यह सांसारिक व्यक्ति की कल्पना होती है और इस कल्पना को पूरा करने के लिए उसको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर की आयु तो 60 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में ही समाप्त हो जाता है शरीर। अब यदि आपको 1000 वर्ष तक जीवित रहना है, तब आपको अध्यात्म में उतरना होगा, और जैसे ही आप अध्यात्म में उतरते हैं और जैसे ही आप अपने अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, तैसे ही फिर आपको यह जो 100 साल का जीवन है यह भी भारी लगने लगता है। जैसे ही आप आत्मोन्मुखी होते हैं, आपको उस भेद का पता चलता है स्वयं के होने का। जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं स्वयं में, तैसे ही आप देखते हैं कि यह शरीर अलग है और आप अलग हैं, यह शरीर आप नहीं हैं। और जब तक इस शरीर में हैं, शरीर आप नहीं हैं, न मन आप हैं न शरीर आप हैं। आप तो हैं इस शरीर में रहने वाली, बसने वाली केवल आत्मा। जब आपको अपना स्वयं का बोध होता है, तब आपको पता चलता है कि शरीर जिसको आपने अभी तक अपना कहा था वह आपका नहीं है, आप उस शरीर के अतिरिक्त हैं। शरीर केवल आपका घर है। यह शरीर विदा होगा, आप नए घर को उपलब्ध हो जाएंगे। तब जब आप अपनी चेतना में प्रवेश करते हैं, आत्म चेतना, आत्म केंद्रित होते हैं, इनलाइटेड होते हैं, जिसको बुद्धत्व को उपलब्ध होना कहते हैं, स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध होना, बुद्धत्व को उपलब्ध होना, इनलाइटेड होना, तब आप इस शरीर को फिर ढोना नहीं चाहते हैं। तब आप इस शरीर से जल्दी मुक्ति चाहते हैं। तब आप चाहते हैं कि जल्दी यह शरीर विदा हो और एक नया शरीर में हम, एक नए घर में हम प्रवेश करें। तो यह बड़ी उलटबाजी है। जब तक आप सांसारिक हैं, तब तक आपकी ऐसी कल्पना है कि हम शरीर को 200-500 वर्ष तक बनाए रखें और भोगें। लेकिन 200-500 वर्षों तक आप इसको स्वस्थ तभी बनाए रख सकते हैं जब आप यौगिक प्रक्रियाओं से गुजरें। और जैसे ही आप यौगिक प्रक्रियाओं में प्रवेश करते हैं, आप इस योग होते हैं कि आप इस शरीर को अब लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तैसे ही आपकी शरीर पर से पकड़ हट जाती है। तब आपको लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी मैं कर रहा हूँ, इस पुराने शरीर को ही खींचे जा रहा हूँ, ढोए जा रहा हूँ। अरे छोड़ो इसको, नया शरीर मिलेगा, नया घर मिलेगा। तो यह एक कंट्राडिक्टरी हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो यही है, किन्हीं मित्र को ऐसा ना लगे कि फिर तो कोई मरता ही नहीं। नहीं, जो जन्मा है वह मरेगा। आप इस शरीर को 500 वर्ष तक खींच सकते हैं, 1000 वर्ष खींच सकते हैं। हमारे पीछे हमारे वेदों के ऋषियों ने, मनीषियों ने 1500 वर्षों तक तो केवल तपस्या की है। केवल तपस्या की है, इसका मतलब यह है कि इस शरीर में रहते हुए उस परमात्मा आनंद में उन्होंने 1500 वर्षों तक जिया है, डूबा है, आनंद लिया है परमात्मा का इस शरीर में रहते हुए। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। चूँकि यह मनुष्य शरीर मिलता है, तो इसी मनुष्य शरीर में हम सभी सांसारिक भोग भोगते हुए सांसारिक सारे कृत्यों का अतिक्रमण करके, जब हम अपनी उस पूरी ऊर्जा को उधर्व गमन करते हुए अपने सहस्त्रार पे आके
ठहरते हैं, तब हमें इस ब्रह्म का बोध होता है, और वह इस मनुष्य के शरीर में रहकर ही हो सकता है। आदरणीय मित्रों, मैं इस संबंध में भी आगे चर्चा करने वाला हूं। हमारा जो सहस्त्रार चक्र है और हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र तो प्रत्येक पशु के पास भी है, लेकिन सहस्त्रार चक्र केवल मनुष्य शरीर को मिलता है। सभी पशुओं के पास मूलाधार चक्र है, लेकिन सभी मनुष्य के अतिरिक्त किसी के पास भी सहस्त्रार चक्र नहीं है। इसलिए मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, उनमें रह के आप परमात्मिक आनंद को नहीं उठा सकते। आप काल पे भी अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। कब? जब आपकी श्वास भीतर तो 10 अंगुल बह रही हो और बाहर केवल 1 अंगुल बह रही हो। यह एक साधना है, और यह बड़ी सहज सी साधना है, बहुत सहज सी साधना है, लेकिन बड़ी कठिन है। सहज इस सेंस में है कि इसको साधने में आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको अपनी श्वासों पे केंद्रित होना होता है। श्वास तो पूरा 10 अंगुल भीतर जाए, लेकिन श्वास को हम छोड़ें इस रिदम से बाहर कि 1 अंगुल से अधिक श्वास बहे नहीं। अब यह जटिल साधना क्यों है? वह इसलिए है कि हमें फिर सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। हम गुस्सा करते हैं तो हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है, हम काम वासना से भरते हैं तो हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लोभ करते हैं, जैसे ही हमारे भीतर ईर्ष्या द्वेष जगा या लोभ जगा, तैसे ही हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है। जैसे ही हम किसी की अवमानना करते हैं, हमारे भीतर क्रोध उपजता है, तैसे ही हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे जब एक व्यक्ति अपनी श्वासों का संकल्प लेता है कि 1 अंगुल से ज़्यादा बहने नहीं दूंगा, तब धीरे धीरे उसका क्रोध भी मर जाएगा, उसका लोभ भी मर जाएगा, उसका वैमनस्यता भी मर जाएगी, काम वासना भी तिरोहित हो जाएगी, उसका हर प्रकार का अहंकार भी तिरोहित हो जाएगा। तो यह धीरे धीरे होने लग जाएगा जब आप अपनी श्वासों को 1 अंगुल से बाहर नहीं बहने देंगे तब। आदरणीय मित्रों, जितनी भी तंत्र की विद्या है, भगवान शिव ने मां पार्वती को तंत्र की जितनी भी विधि बताई है 112, प्रत्येक विधि का एक रहस्य है। वह रहस्य क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हों, आप अपनी श्वासों के संतुलन को नहीं खोएंगे। आपने देखा होगा जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। यदि आप यह संकल्प ले लें कि क्रोध तो करूंगा लेकिन श्वासों की गति को नहीं बढ़ने दूंगा, तो क्रोध उठना बंद हो जाएगा भीतर से। इसलिए जो सामान्य जन हैं वह चिल्लाते रहते हैं कि क्रोध मत करो, वैमनस्यता मत करो, घृणा मत करो, काम वासना दुष्पूर है, काम वासना में मत उतरो, यह सब चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इनके चिल्लाने से होता कुछ भी नहीं है। यह सारी चीजें बादस्तूर चलती रहती हैं। लोग क्रोध भी करते हैं, लोग वैमनस्यता भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? चूंकि उल्टी बात बता रहे हैं। क्रोध आया तो उसको मैं कैसे रोकूं? क्रोध तो आ गया, अब मैं उसको कैसे रोकूं? काम वासना तो उठ गई, उसको मैं कैसे रोकूं? वह नहीं बताते, बस यह बताते हैं कि काम वासना को रोको, क्रोध को रोको। भाई मेरे, जिस चीज को भी रोकोगे वह और बलवंती होगी और एक दिन उसमें विस्फोट होगा और वह बड़ी खतरनाक होगी स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। क्रोध को रोकना नहीं है, काम वासना को रोकना नहीं है, उसको पैदा नहीं होने देना है। जो चीज पैदा हो गई है वह तो अपना असर दिखाएगी। यदि शराब पी ली है तो नशा होएगा, उससे आप कैसे बचेंगे? शराब ही मत पियो तो नशे से वंचित रह जाओगे, तो क्रोध कैसे ना उठेगा? तो तंत्र की विद्या कहती है कि जब आप संभोग में उतरें तो बस एक ही बात का ख्याल ले लें, एक ही बात का संकल्प ले लें कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी श्वासों के रिदम को नहीं खोऊंगा।
मैं अपनी श्वासों को 1 अंगुल से अधिक बाहर नहीं बहने दूंगा, तो आपका संकलन ही नहीं होगा। स्त्री हो या पुरुष हो, आपका संकलन कब होता है? जब आपके भीतर काम वासना उगती है, आप काम वासना में प्रवेश करते हैं, आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है, आपका शरीर थक जाता है और आपका संकलन हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है। तंत्र की विद्या क्या कहती है? तंत्र की विद्या कहती है कि आप अपनी श्वासों के रिदम को 1 अंगुल से अधिक बहने मत दो, तो आपका संकलन ही नहीं होएगा। जब आपका संकलन नहीं होएगा, वही तो असली परम स्थिति है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है। स्त्री पुरुष मिले तो, लेकिन ऊर्जा का व्यय नहीं हुआ, ऊर्जा एक दूसरे को डोनेट किए, संकलन नहीं हुआ। और जब संकलन नहीं हुआ और स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, और तब जो घटना फिर घटेगी वह आपको साक्षात शिव में प्रवेश कराएगी। वही तो शिव और शक्ति, नेगेटिव और पॉजिटिव, पुरुष पॉजिटिव है, स्त्री नेगेटिव है, दोनों का मिलन हुआ, संकलन हुआ नहीं, ऊर्जा का विस्फोट हुआ, ऊर्जा तो बनी, एक दूसरे का मिलन हुआ, विपरीत लिंगी मिले, एक चुंबकीय आकर्षण बना, लेकिन संकलन नहीं हुआ, वीर्यपात नहीं हुआ। तब क्या होगा? तब कुछ विशेष होगा। वह जो विशेष होगा वही तो तंत्र है। आदरणीय मित्रों, आज का हमारा विषय है पृथ्वी तत्व को हम कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो हमें पृथ्वी तत्व के स्वभाव को जान लेना चाहिए। जैसे प्रत्येक तत्व का हमारी श्वासों में अलग अलग कार्य है। मैंने पीछे कहा कि प्रत्येक तत्व हमारे शरीर के एक विशेष स्थान से, हमारे शरीर की अलग अलग अंग को प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्से को प्रभावित करता है। यदि हमारा पृथ्वी तत्व कमज़ोर पड़ जाए तो हमारा मस्तिष्क का वह हिस्सा वीक हो जाएगा, हमारे शरीर का वह अंग वीक हो जाएगा, और हमारी मानसिक दशा अवस्था उस समय वैसी होगी कि जो भी कार्य हम करेंगे उसमें हमें नुकसान होगा। तो पृथ्वी तत्व का जो स्वभाव है हम उसको समझें। पृथ्वी तत्व को कैसे हम मजबूत करें, उसका जो मंत्र है लम, उस लम मंत्र का कैसे हम प्रयोग करके अपने पृथ्वी तत्व को प्रगाढ़ करें, स्ट्रोंग करें। आदरणीय मित्रों, पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में जो भौतिक सुख हैं उनको बढ़ाने वाला तत्व है। यदि हम स्थिरता जीवन में चाहते हैं सुखों की, यदि हम अपने जीवन में भौतिक सुख चाहते हैं और वह बने रहें, वह स्थिर रहें, वह सुख क्षीण ना हो, दीर्घकालिक लंबे समय तक भौतिक सुखों की हमें प्राप्ति हो, तो वह हमें तभी होएगी जब हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। और यह जो पृथ्वी तत्व है, यह जब हमारी श्वास चलती है उसमें 20 मिनट तक बहता है हमारी श्वासों में। इसका जो स्थान है वह हमारी जंघा है। इसका जो कलर है वह स्वर्णिम पीला, सोने जैसा पीला, जैसे स्वर्ण का चमकता हुआ स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है, वैसा पीला इसका रंग होता है। और इसका जो यंत्र है, जब हम इसके यंत्र को देखेंगे तो वह चकोर होता है, समरस होता है। आदरणीय मित्रों, एक बात को जान लेना बहुत ही अनिवार्य है।
हमारा जो यह मेरुदंड है जिसको हम रीढ़ कहते हैं, इसका जो निचला हिस्सा है वह इसकी जड़ है, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं योग की भाषा में। और वह जो मूलाधार चक्र है, वह मूलाधार चक्र पृथ्वी है। हमारा जो मूलाधार चक्र है वही पृथ्वी है, और उसका जो प्रभाव है, वह जो स्थित है, वह हमारी जंघा में स्थिर है। पृथ्वी तत्व हमारी जंघा में स्थिर है, और जो योग की भाषा में हमारा मूलाधार चक्र है वह उसका केंद्र है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका जो रंग है वह स्वर्णिम पीला है, और वह अति से सुगंधित है, बहुत सुगंधित है। और उसका जो मंत्र है वह लम है, लम। अब यदि हम पृथ्वी तत्व को अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारे जीवन में पृथ्वी तत्व की कमी है? सबसे पहले तो यदि हमारे जीवन में पृथ्वी तत्व की कमी है, हम उसको जानें। कैसे जानेंगे? हमारे जीवन में जो भी सुख हैं वह अल्पकालीन है। अभी सुख आता हुआ सा मालूम हुआ, पीछे से दुख आ गया। कोई भी कार्य अभी हमने शुरू किया, वह स्थिरता तक पहुंचा भी नहीं, अभी वह पूर्णता तक पहुंचा भी नहीं कि खंडित हो गया। किसी से अभी दोस्ती हुई ही थी, अभी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे भी नहीं थे मित्रता में, कि मित्रता खंडित हो गई। अभी अभी विवाह हुआ था, अभी केवल संकल्प ही लिए थे कि जीवन को आगे लेके चलेंगे, और डाइवोर्स की बात आ गई। अभी जीवन जीना शुरू भी नहीं किए थे, अभी विवाह हुआ ही था कि डाइवोर्स की नौबत आ गई। यानी कि कोई भी भौतिक सुख देने वाली चीजें यदि आप उनको करते हैं, कोई भी चीज आप जो भौतिक जगत की आपको सुख देने वाले जितने भी आयाम हैं, जब आप उन आयामों में प्रवेश करते हैं और वह सुख देते हुए महसूस होते हैं, देते नहीं, तो समझो कि आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है। अब यदि आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है तो पृथ्वी तत्व को बढ़ा सकते हैं। सबसे बेहतरीन उपाय है मूलाधार चक्र का ध्यान करके पृथ्वी तत्व को बढ़ाना। वह कैसे बढ़ेगा? आदरणीय मित्रों, एक बहुत ही सूक्ष्म बात आपको बता रहा हूं जो कोई भी नहीं बताएगा। वह यह है कि आपका जो रीढ़ में नीचे मूलाधार चक्र है, आपके गुह्या प्रदेश में जहाँ से रीढ़ शुरू हुई है, जहाँ से आपका मेरुदंड ऊपर शुरू हुआ है, उसका जो नीचे का भाग है जिसको मैं मूलाधार चक्र कह रहा हूँ, वह मूलाधार चक्र और आपकी नासिका दोनों संयुक्त हैं। दोनों का एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आपकी जो यह नासिका है, यह बहुत बड़ा पिंड है। इसके विषय में मैं विस्तार से कभी केवल नासिका पे चर्चा करूंगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुन के कि हमारी जो ये साधारण सी नासिका है, इसमें इतने बड़े रहस्य छिपे पड़े हैं। यह बहुत रहस्यपूर्ण है। धीरे धीरे मैं इसके रहस्यों पे भी चर्चा आगे करूंगा। यह एक पिरामिड है, और इस पिरामिड के भीतर बहुत अद्भुत अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। तो आपका जो मूलाधार चक्र है और आपकी जो नासिका है, यह एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप अपनी मूलाधार चक्र के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी नासिका के साथ भी छेड़छाड़ होती है। तो यदि आपको मूलाधार चक्र को वहाँ यदि कुछ करना है तो आप अपनी नासिका में कुछ कर सकते हैं।
तो वहां कुछ हो जाएगा। आपकी नासिका और आपका मूलाधार चक्र एक ही है। यह इसका ऊपर का छोर है और वह उसका नीचे का छोर है। ऐसे तो आपका मेरुदंड यहां आके समाप्त होता है, लेकिन आपके शरीर में 7 चक्र हैं। आपका प्रथम चक्र मूलाधार और 7वां चक्र आपका ये सहस्त्रार है। लेकिन मूलाधार जो चक्र है वह जो जुड़ा है वह डायरेक्ट आपकी नासिका से जुड़ा है। इसलिए जो पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र है, उसको पृथ्वी तत्व कहा गया। चूंकि आपकी घ्राणेंद्रिय से जुड़ा है इसलिए वह सुगंधित है, वह सुगंध से भरा हुआ है। जितनी भी सुगंध आपकी नासिका के माध्यम से भीतर प्रवेश करती है वह आपके मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है। जब भी आप कोई सुगंध, विशेष सुगंध के पास से गुजरते हैं, चूंकि आप सेंसिटिव नहीं हैं, यदि आप सेंसिटिव हैं अपने प्रति, स्वयं के प्रति, तो आप पाएंगे कि एक विशेष सुगंध, जब आप किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं, कोई फूल खिला है उससे सुगंध बह रही है, तो आपका जो मूलाधार चक्र है उसमें स्पंदन होता है, वह सुगंध को ऑब्जर्व करता है। इसलिए पृथ्वी तत्व को सुगंधित कहा है और उसका जो कलर है वह स्वर्णिम पीला है। स्वर्णिम पीला क्यों है? क्योंकि आपका मूलाधार चक्र बहुत घनी ऊर्जाओं से भरा हुआ है। सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में संग्रहित है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, वह आपके मूलाधार चक्र में ही स्थापित है। और चूंकि कोई भी ऊर्जा तरल रूप में नहीं होती है, प्रकाश रूप में होती है, तो वह स्वर्णिम ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में स्थित है कुंडलिनी के रूप में। इसलिए उसका कलर स्वर्णिम पीला है। और चूंकि वह आपकी घ्राणेंद्रिय से जुड़ा है इसलिए वह सुगंधित है और चकोर है। यदि आपने अपने पृथ्वी चक्र को, अपने पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है, नासिका पे ध्यान कीजिए। आप शांत बैठ जाइए, किसी भी आसन में बैठ जाइए सुखपूर्वक, और अपनी दोनों आंखों को अपनी नासिका के अग्रभाग पे स्थापित कीजिए। कैसे करेंगे? ऐसे। जब आप अपनी दोनों आंखों को अपनी नासिका के इस अग्रभाग पे स्थापित करेंगे, कैसे करेंगे? आपने अपनी आंखों से अपने नासिका के अग्रभाग को देखना है। जब आप इसको देखेंगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक आधी आपके आज्ञा चक्र पे चढ़ जाएंगी। ऐसे आपकी जो आंखें हैं वह आधी ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगी आपके आज्ञा चक्र पे, और आधी आंखें आपकी नासिका को देख रही होंगी। इस प्रकार से आप नासिकाग्र दृष्टि कीजिए, और नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाइए और भाव कीजिए कि एक चौरस चखुटा स्वर्णिम प्रकाश से भरा हुआ एक चौकोर यंत्र आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो रहा है। उसका भाव कीजिए। उसका जो मंत्र है, मंत्र का मतलब ध्वनि, कौन सी वह ध्वनि है जो उसको एक्टिवेट करती है हमारे मूलाधार चक्र को? वह है लम। अब अपने पूरे होश को, अपने पूरे ध्यान को आप आज्ञा चक्र पे यहां लेके जाएं और यहां उस चौकोर स्वर्णिम प्रकाश को देखें, और उसको देखते हुए मन ही मन में एक ध्वनि का उच्चारण करें, लाम। लाम।
इस लाम ध्वनि को ला म मा, ला के ऊपर अंक की बिंदी, लाम, इस प्रकार से इस लम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। भीतर ही भीतर, आपके ओठ ना खुलें, ध्वनि बाहर ना आए। जैसे बाहर मैंने करके दिखाया जिस लयबद्धता के साथ, उस लयबद्धता के साथ लाम ध्वनि का उच्चारण आप भीतर ही भीतर कीजिए। लाम, आप देखेंगे जब आप अपनी नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए और अपने होश को आज्ञा चक्र पर स्थित करेंगे, चौरस चकोर एक स्वर्णिम प्रकाश से भरा हुआ एक चौखूटा, उसका भाव करेंगे और लम ध्वनि का भीतर ही भीतर उच्चारण करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो नीचे मूलाधार चक्र है उसमें कुछ कुछ होने लगा, वह एक्टिव होने लगा। और जब वह एक्टिव होने लगेगा, धीरे 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 आप 10 मिनट 20 मिनट प्रतिदिन इस विधि का अभ्यास कीजिए। सुबह में आप कर सकते हैं, संध्या में आप कर सकते हैं। सुबह शाम आप इस विधि को 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट, जितना आपकी श्रद्धा हो उतनी देर इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से कीजिए, तो धीरे धीरे आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। जैसे जैसे आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होएगा, मजबूत होएगा, आपको पता चलेगा कि एक जिस दिन यह एक्टिव हो गया, आपका यह मंत्र कार्य कर गया, आप देखेंगे कि एक येलो कलर का स्वर्णिम प्रकाश लिए हुए एक चौखूटा बिंदु आपके आज्ञा चक्र में सूर्य की तरह चमकने लगा और श्वासें आपके सुगंध से भर गई। जब श्वासें आपकी सुगंध से भर जाए और आपके आज्ञा चक्र पे एक चौखूटा बिंदु स्वर्ण कलर में चहकने लगे, समझ लीजिए कि काम हो गया। अब आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया, और जब इस प्रकार से यह पृथ्वी तत्व मौजूद हो जाएगा, तब जब भी आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व चल रहा होगा, आपको एक क्षण में पता चल जाएगा कि अब मेरी श्वासों में पृथ्वी तत्व बह रहा है, क्योंकि वह जो चखूटा प्रकाश पुंज है और वह जो सुगंध है, जैसे ही आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व का निग्रह होना शुरू होएगा, तैसे ही एक विशेष सुगंध आपकी नासापुटों में भरने लगेगी और आपके आज्ञा चक्र पे एक चौखूटा स्वर्णिम प्रकाश झरने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी तत्व मेरी श्वासों में चलने लगा। और जब आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व चलने लगे, वह 20 मिनट अति महत्वपूर्ण है। उस 20 मिनट में पृथ्वी तत्व में करने वाले जितने भी कार्य हैं, आप उनको कर सकते हैं। उनको यदि आप उस तत्व की परिस्थिति में करेंगे तो 100% आपके वह कार्य उस अनुरूप होंगे जिस अनुरूप पृथ्वी तत्व में होने चाहिए। जो कार्य पृथ्वी तत्व में करने चाहिए, यदि वह पृथ्वी तत्व में करने वाले कार्य इस स्थिति में आप करेंगे तो 100% उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से कल हम बाकी तत्वों के विषय में भी बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।